दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं ये ग्रे मार्केट है क्या। अब चाहे इसे आप ग्रे मार्केट कहिए या ओटीसी मार्केट कहिए या पैरेलल मार्केट कहिए, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ये अनऑथराइज्ड अनऑफिशियल मार्केट है पर इलीगल नहीं है। बाकी सभी रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल मार्केट की तरह इसमें भी शेयर्स या स्टॉक्स में डील किया जाता है। दोस्तों इसमें ऑथराइज प्रोडक्ट थ्रू ऑथराइज चैनल इज अवेलेबल एट डिस्काउंट। ये कुछ इस तरह का है कि बिना खरीदे आप माल बेच रहे हो। दोस्तों इसमें जनरली ट्रेडिंग्स आर डन फॉर 3 थिंग्स। पहला, ऐसी स्टॉक्स जो कि टेम्परली सस्पेंड कर दिए गए हैं। दूसरा, ऐसे स्टॉक जो कि अलॉट तो कर दिए हैं पर लिस्ट नहीं हुए हैं, जिन्हें हम अनलिस्टेड स्टॉक कहते हैं या आईपीओ स्टॉक कहेंगे। और तीसरा, आईपीओ एप्लीकेशन। सबसे बड़ी बात इस मार्केट की यह है कि ये रेगुलेटेड बाय सेबी नहीं है। इसमें इंटरवेंशन ऑफ क्लियरिंग हाउस, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स का नहीं होता। ये पूरे के पूरे लोकल डीलर्स के बेस पे चलते हैं और ट्रस्ट बेस पे चल रहे होते हैं। इसमें किसी भी ट्रांजैक्शन की कोई बैकिंग अवेलेबल नहीं होती है। इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट हार्ड कैश का है। यदि कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर जिसे लगता है कि जिस स्टॉक के बारे में वो सोच रहा है उसमें पोटेंशियल है कि वो लिस्टिंग वाले दिन कुछ अजूबा सा कर देगा, ऐसे सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर इस मार्केट में अवेलेबल हैं। ये जनरली वर्क करता है डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट पे। जैसे ही किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है, जैसे ही डिमांड कम होगी उसका प्राइस कम हो जाएगा। मीन्स मोर द डिमांड मोर विल बी द प्राइस, मोर द सप्लाई द लोअर विल बी द प्राइस। जैसे किसी भी चीज़ में खामियां होती हैं वैसे इसमें भी खामियां हैं। ये मार्केट इन्वेस्टर को एक रफ इंडिकेशन प्रोवाइड करता है कि लिस्टिंग वाले दिन कितना गेन हो सकता है। जो कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है उसको एक एस्टिमेटेड प्राइस वैल्यू बताता है कितने पे इस प्राइस को आपको इशू करना चाहिए। जनरली इट इज़ यूज्ड एज ए टूल बाय द अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, प्रमोटर टू क्रिएट अ आर्टिफिशियल डिमांड in a market so that the public may engage or encourage to subscribe for their IPO। तो एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये इन्वेस्टर को एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो बैकआउट कर सके बिफोर द शेयर इज़ गोइंग टू बी लिस्टेड। तो इस मार्केट में कुछ खामियां भी हैं और कुछ अच्छाई भी। ये इन्वेस्टर के लॉस को लिमिट भी करता है और उसके प्रॉफिट को इन्फिनाइट वे तक भी लेके जाता है। दोस्तों अब इस मार्केट के मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको इन 3 शब्दों को समझना जरूरी है। पहला है आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिसे जीएमपी भी हम बोलते हैं। दूसरा है कोस्टक और तीसरा है सब्जेक्ट टू सौदा। चलो पहले हम बात करते हैं कि ये ग्रे मार्केट प्रीमियम होता क्या है। दोस्तों नॉर्मली यदि आप किसी शेयर में सेल और बाय करना चाहते हो तो उसके लिए उसका लिस्टेड होना जरूरी है, पर ग्रे मार्केट आपको अलाउ करता है कि यदि कोई शेयर लिस्टेड भी नहीं है तब भी आप उस शेयर में डील कर सकते हो इफ़ इट इज़ अलॉटेड। ऐसे स्टॉक्स को हम बोलते हैं अनलिस्टेड स्टॉक्स। तो बायर जो एडिशनल अमाउंट सेलर को दे रहा होता है फॉर एक्वायरिंग दोज अनलिस्टेड शेयर, इस प्रीमियम को, इस एडिशनल अमाउंट को हम बोलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। दोस्तों ये ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये समय के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। अब देखते हैं कि किस तरह से ग्रे मार्केट प्रीमियम का यूज़ करके आप एक एफिशिएंट मनी जनरेट कर पाएंगे, कैसे आप लिस्टिंग गेन का आनंद ले पाएंगे। दोस्तों हम अब ग्रे मार्केट में किस तरह से ग्रे मार्केट प्रीमियम का यूज़ करके एक सेलर लिमिटेड प्रॉफिट और बायर अनलिमिटेड प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, इस स्ट्रेटजी को देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम देवयानी इंटरनेशनल, जिसका आईपीओ आज ओपन हुआ है सब्सक्रिप्शन के लिए, 6 तारीख को उसका क्लोज हो जाएगा। हम इसी के डाटा को यूज़ करेंगे और सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से बायर और सेलर इससे इफेक्ट होने वाला है और उनका क्या इंप्लीकेशन होने वाला है। दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम इज पेड बाय द बायर टू द सेलर एज एन एडिशनल अमाउंट टू बाय द शेयर्स। पर यार सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर शेयर तो लिस्ट होने के बाद आएंगे। हाँ, जब भी तो मैं बता रहा हूँ ग्रे मार्केट में आपके पास में यदि कोई शेयर्स हैं तो आप उन्हें बेच सकते हो चाहे वो लिस्टेड हुए हैं या नहीं। ऐसा हुआ कैसे? तो हम बात करते हैं, 2 व्यक्ति हैं, मिस्टर बी, मिस्टर एस। अब मिस्टर एस ने एप्लीकेशन तो डाल दी और लकीली ही गेट द अलॉटमेंट। हाइपोथेटिकली हम सोचने की कोशिश करते हैं कि 6 तारीख को जब सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ, 7 तारीख को अलॉटमेंट, 7 और 8 में जब अलॉटमेंट हुआ तो मिस्टर एस के पास में अलॉटेड शेयर आ चुके थे। कंपनी ने 90 रुपये के हिसाब से 165 शेयर अलॉट कर दिए। बट Mr. S heard some negative news about the company and now he don't want to be in a picture. He want to back out from the
बिफोर द आईपीओ लिस्टेड। अब उसकी जस्ट विपरीत मिस्टर बी हैं जिनको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिली है पर किसी कारण से वो इस आईपीओ में सब्सक्राइब नहीं कर पाए थे। अब वो ऐसा कोई सेलर ढूंढ रहे हैं जो उन्हें ये शेयर दे दे। अब ये दोनों कैसे बेनिफिटेड होंगे, इस सिचुएशन को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं बाय ग्रे मार्केट प्रीमियम। दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम में अब क्योंकि हम मान के चल रहे हैं इशू प्राइस 90 था, लॉट साइज 165 था, लिस्टेड प्राइस हमने 70 और 200 के बीच में लिया है। वैसे यदि देवयानी इंटरनेशनल का हम प्रीमियम की बात करें तो ये 61-62% के अराउंड चल रहा है। तो इसका लिस्टिंग प्राइस 90 से लगभग 200 से नीचे और 70 के ऊपर होने वाला है, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। ये हाइपोथेटिकल डाटा है। अब अलग अलग सिचुएशन में बायर और सेलर को क्या प्रॉफिट और लॉस होगा, हम इससे एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या स्ट्रेटजी बन के निकलती है। तो दोस्तों, यदि मैंने यहाँ पे सिचुएशंस लिए हैं या लिस्टिंग प्राइस लिया है, ये बायर है या सेलर है। अब एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जब हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर रहे होते हैं तो एट द टाइम वी आर डीलिंग विद अनलिस्टेड स्टॉक। अनलिस्टेड स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो कि अलॉट तो हो गए हैं पर अभी लिस्ट मार्केट में नहीं हुए हैं, मीन्स लिस्टिंग अभी बाकी है। इनको हम आईपीओ स्टॉक भी कहते हैं। तो अब सिचुएशन 1, 2, 3, 1 में हम सोचते हैं यदि ये 200 रुपये ही होता तो क्या होता, ठीक है। 2, हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लिस्टिंग प्राइस ले रहे हैं, एक्चुअल प्राइस जिस दिन शेयर लिस्ट होगा उस दिन ही मालूम पड़ेगी। दूसरा, हमने 150 रुपये लिया। तीसरा, यदि हमने इसको 125 लिया। चौथा, हमने इसको 100 लिया। पाँचवा, हमने इसको 70 रुपये लिया। मीन्स हमने जो इशू प्राइस है उससे कम और ज़्यादा दोनों प्राइस लेकर के देख लिए। अब हम देखना चाहते हैं कि सेलर और बायर को क्या इसमें फ़ायदा नुकसान होगा। पहली बात हम समझते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इट इज़ एडिशनल अमाउंट विच इज़ पेड बाय द बायर टू द सेलर फॉर एक्वायरिंग और फॉर बाइंग दैट अनलिस्टेड स्टॉक्स। अब ये ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस दिन बायर ने सेलर से बात करी थी उस दिन कितना चल रहा था, सपोज हम मान के चलते हैं 50 रुपये। दिस 50 रुपये मतलब हर एक शेयर पे वो 50 रुपये देने के लिए तैयार है। मतलब इसका टारगेटिंग मिस्टर बी इज एक्सपेक्टिंग दैट द लिस्टिंग प्राइस में भी 90 + 50 दैट इज 140 तक हो सकता है। अब अलग अलग सिचुएशन में तो यदि लिस्टिंग प्राइस 200 निकला तो बायर उन्होंने कितना दिया था, सिंस ही हैज पेड इशू प्राइस प्लस प्रीमियम और दिस इज जीएमएफ, उन्होंने क्या दिया, इशू प्राइस प्लस प्रीमियम। इशू प्राइस 90 और प्रीमियम कितना है आपका 50, दोनों मिलाकर के वो 140 उन्होंने दिए थे। यदि शेयर लिस्टेड 200 पे हुआ है तो प्रॉफिट कितना होगा सर, दिया 140 था, लिस्टेड 200 पे है तो अब 60 रुपये का इनको प्रॉफिट। ओके, यदि लिस्टेड 150 पे होता तो 10 रुपये का प्रॉफिट, यदि लिस्टेड 125 पे होता तो 15 रुपये का नुकसान, यदि 100 पे होता तो आपका 40 रुपये का नुकसान, यदि 70 पे होता तो आपको 70 रुपये का नुकसान। अच्छा, हम एक और सिचुएशन लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉस बायर को कितना हो सकता है। तो यार ज़्यादा से ज़्यादा लॉस तो वही हो सकता है कि लिस्टेड कहाँ पे हो, 0 पे, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम मान के चलते हैं छठी सिचुएशन, दैट इज आपकी प्रैक्टिकल पॉसिबल सिचुएशन नहीं है कि यदि 0 होता तो 0 - 140 = 140 कि 140 रुपये का। तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो बायर को होगा वो कितना होने वाला है, 140, पर प्रॉफिट उसका अनलिमिटेड है। यदि इशू उसका 500 रुपये पे गया तो 500 - 140 आपका कितना हो रहा है, 360 रुपये का प्रॉफिट। सो वी गॉट ए स्ट्रेटेजी इन रिलेशन टू द बायर कि बायर का लॉस लिमिटेड है अप टू द अमाउंट पेड बाय बायर टू द सेलर, दैट इज इशू प्राइस प्लस प्रीमियम। वेयरएज प्रॉफिट जो है बायर का अनलिमिटेड है। सो व्हाट अबाउट इन रिलेशन टू द सेलर। यदि सेलर की हम बात करें, भाई साहब उसे कोई लेना देना नहीं है, उसके हाथ में तो प्रीमियम आ गया। कितना है प्रीमियम, 50 रुपये। तो अब चाहे मार्केट लिस्टेड प्राइस 100 रुपये हो, 500 रुपये, 5000 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो हमेशा क्या मिलेगा, 50 रुपये मिलने वाले हैं। सो आर यू लुकिंग कि सेलर का प्रॉफिट तो क्या है, लिमिटेड है, मेंटेन्ड है, कांस्टेंट है। बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड है पर लॉस उसका लिमिटेड है। तो बाय इवन दो द शेयर वॉज नॉट लिस्टेड यू कैन क्रिएट a profit by using gray market price. Gray market price is a good indicator कि आपका लिस्टिंग किस प्राइस पे हो सकती है। It is a good indicator. But it consists a lot of risk, क्योंकि किसी भी
स्क्रिप या शेयर का प्राइस उसकी फंडामेंटल्स और मार्केट दोनों पे निर्भर करता है। हाँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है हमेशा मार्केट सेंटिमेंट्स पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल को कंसिडर नहीं कर पाता है। इस कारण से इसके सही होने की संभावनाएं थोड़ी सी डाउटफुल होती हैं। पर अधिकतर देखा गया है कि जितने भी IPOs आए हैं, ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम चल रहा होता है उसके आजू बाजू ही आपका लिस्टिंग प्राइस आता है। हमने दूसरा देखा कि यदि आप अनलिस्टेड स्टॉक्स को बाय और सेल करते हो तो किस तरह से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आपको यदि ये वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है, आपको लगता है कि मेरी ये छोटी सी बात आपके समझ में आ गई है, तो दोस्तों आपको दौलत कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। दौलत कमाना आपके हाथ में है। आप घर बैठे बैठे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।